बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। हर पीर और मंगल की सुबह आपसे मुलाकात होती है 10 से लेके 11:30 बजे तक। हम गपशप लगाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और 051-410-2251 हमारा नंबर है। हालांकि आई थिंक 5 दिन के बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन लगता है कि बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और बहुत सी बातें जमा हुई हैं मेरे पास। लेकिन आज बहुत ख़ास प्रोग्राम है। वैसे तो हर रोज़ कोशिश होती है किसी खास मौजू पे आपसे बात की जाए, सिर्फ शोर शराबा हंसी मजाक ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ आपको याद दहानी कराई जाए। बिकॉज सीखे सिखाए तो हैं हम सब, कभी कभी भूल जाते हैं बहुत सी बातों को जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आज का दिन जो है हम डेडिकेट कर रहे हैं शुरू का एक हाफ प्रोग्राम का पोलियो के हवाले से। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पूरे पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर KPK में जो है पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और 1 से 5 साल तक की उम्र के जितने बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, आपके नेबर्स में हैं, आपके हमसायों में हैं, तो आपने उनको पोलियो की कतरे लाजमी पिलाने हैं। और फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। खुदा न खास्ता अगर ये वायरस आपके बच्चे में आ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद फिर सारी उम्र वो माजूरी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ा क्या बोलेंगे कि सदमे की बात क्या होगी कि उनका जो घर की रौनक है, जो बच्चे हैं वो चलने फिरने से माजूर हैं, बाकी बच्चे खेल कूद रहे हैं और वो जो बच्चे है जो पोलियो का शिकार हो चुका है वो बैठा है हसरत से देख रहा है। तो ये पूरे ड्रामेटिक किस्म की मैं आपको पिक्चर इसलिए बना के दे रही हूँ क्योंकि एक दिल में एहसास हो, ख़ास तौर पे ऐसे अजला में, ऐसे दही इलाकों में कि जहाँ पे वालदैन में इतना शऊर नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और बात को मज़ीद जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तकवीयत देने के लिए एक ऐसे मेहमान मौजूद है जो बड़ी प्रेजेंट पर्सनैलिटी है। उनसे पहले से मुलाकात हो चुकी है, जब भी आते हैं बागो बहार शख्सियत हैं, बड़ा वास्ट उनका जो है वो पोर्टफोलियो है, बहुत काम करते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर आए हैं पोलियो के ही हवाले से। नाम है उनका जी आसिम जफर। आइए उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग आसिम, कैसे हैं आप? I'm good, ब्लैक alhamdulillah. आपका फेवरेट कलर है? ब्लैक फेवरेट है ना, जब ब्लैक भी एंड ब्लू ब्लैक एंड ब्लू। अच्छा आप पहले भी आ चुके हैं जी। आपसे हमने पोलियो के हवाले से अवेयरनेस देखने वालों को दी थी, और आज चूंकि मौका ऐसा है जी कि हमें इस चीज़ को रिइंफोर्स करने की ज़रूरत है बार बार। तो हम फिर से आते हैं आपकी जर्नी की तरफ से कि पोलियो को कतरे पिलाना क्यों ज़रूरी है, अभी तक ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये तो गवर्नमेंट इसका जवाब ज़्यादा अच्छे से दे सकती है। ठीक। लेकिन जो मेरे नज़दीक एक रीज़न है बड़ी कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे अभी भी प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पोलियो के केस सामने आ रहे हैं। सही। तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि अगर पोलियो के वैक्सीनेशन प्रॉपरली हम बच्चों को कराएं 5 साल तक की उम्र को, तो फिर मेरा ख्याल पाकिस्तान में पोलियो, जिस तरह दूसरे बहुत सारे ममालिक में पोलियो का नामो निशान भी नहीं है, हाँ, तो हम ही पाकिस्तान रह गए, में भी हो अफगानिस्तान सकता रह है। गया, पाकिस्तान रह गया। लेकिन पोलियो की वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है उन पेरेंट्स के लिए कि बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं, बहुत सारा माइंडसेट है हमारे यहाँ कि इसको पिलाने से कुछ और मसले हो जाएंगे, या बीमारी हो जाती है, या बच्चे नहीं फ्यूचर में हो सकते, कुछ इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तक सुना, सॉरी बात काट रही हूँ, कि इसको पिलाने से जो मिथ है कि एक माइक्रोचिप बच्चों में डाल दी जाती है, हाँ, और बस पता नहीं क्या उनको कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसी बातें लोग कहते हैं, हैरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने एक जीती जागती एग्जांपल हूँ। पोलियो मेरी डिसेबिलिटी है। मेरी भी 3 साल की एज में प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज तो बहुत सारी, जिस तरह आपका चैनल बहुत ज़्यादा बात करते हैं इन इश्यूज़ पे, तो उस वक्त तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पेरेंट्स को इतना पता नहीं थी, वैक्सीनेशन थी भी नहीं। तो आप देख लें आपके सामने, मेरी अगर वैक्सीनेशन हुई थी तो मैं आज व्हीलचेयर पे ना होता। ठीक है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है, जो करते हैं बेहतर करते हैं, उन्होंने ठीक बनाया। लेकिन एहतियात भी तो बहुत ज़रूरी है। और पोलियो से वैक्सीनेशन पिलाना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी बच्ची या बच्चे में डिसेबिलिटी हो जाती है, पोलियो जिस्म के किसी भी हिस्से पे इफेक्ट करता है, टांगों पे सिर्फ नहीं करता, टांगों पे नहीं करता, वो एक टांग और एक बाजू पे भी होता है, लेफ्ट राइट, या लेफ्ट आर्म या लेफ्ट लेग पे या राइट लेग। मसल्स को हिट करता है या नर्व्स को करता है? ये मसल्स डेड हो जाते हैं इसमें। तो उसमें यह है कि आपके अपर पोर्शन पे भी हो सकता है, किसी बच्ची या बच्चे के बाजू में भी हो सकता है, एक बाजू में भी होता है, दोनों बाजुओं में होता है, दोनों टांगों में होता है। और एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है, फिर उस बच्चे के साथ ज़िंदगी भर वो रहती है।
ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं, हमारा ईमान है, बिल्कुल मेरा भी ईमान है, लेकिन एहतियात तो ज़रूरी है। अब उस डिसेबिलिटी की वजह से बहुत सारे बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। वो बच्चा विद इन द फैमिली, उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसकी मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, मोबिलिटी उसकी अफेक्ट होती है, उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। फिर वो एजुकेशन नहीं ले पाता, आम स्कूल में अपने दूसरे बहन भाइयों अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह नहीं जा सकता दूसरे स्कूल में, उसको वो टैक्सी रिक्शा बस में सफ़र नहीं कर सकता। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है बहुत इसका, ज़्यादा, नफसियाती तौर पे बच्चे बहुत में। ज़्यादा। बहुत सारे अभी भी लोग हमारे आसपास हैं, डिप्रेशन में हैं, डिसहार्ड हो चुके हैं, घर में बैठे बैठे 15-15, 20-20 साल ज़िंदगी गुजर गई है। हर माँ बाप की विश होती है कि उसका बच्चा चलना शुरू हो जाए, दूसरों की तरह दिखे, इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन ये परमानेंट डिसेबिलिटी एक दफ़ा हो गई तो हो गई। उस डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को मैनेज करना है, लेकिन एक्चुअली में कोई गाइड करने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है कि डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को आप कैसे मैनेज करना है। एक दफ़ा पोलियो हो गया, पहले तो एहतियात करनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, और अगर हो गया तो फिर आपने उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है बताने वाला नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बेचारे घरों में कैद से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, आसमान नहीं देखा हुआ। ये तो शहरों की बातें कर रहे हैं, तो अगर आप देहातों में देखे जाके वहाँ तो हालात बहुत बुरे, खास बहुत करके बुरे लड़कियों हैं, के, सालों साल बच्चियों गुजर के। जाते हैं। उन्होंने कभी बारिश नहीं देखी, उन्होंने धूप नहीं देखी, उन्होंने वेदर को एंजॉय नहीं किया, क्योंकि एक माँ बाप के लिए एक जवान बच्चे को कैरी करना, उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल है बहुत ना। मुश्किल है। और फिर हमारे यहाँ असिस्टेड डिवाइसेस जो हैं, व्हील चेयर्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। पेरेंट्स तो ऑलरेडी अपना सारा जमा पूंजी उस बच्चे के इलाज पे लगा चुके होते हैं। बिल्कुल सही। फिर आप 051-410-2251 हमारा नंबर है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है 1 से 5 साल की उम्र का, जो कि जिसको अभी तक वैक्सीन पोलियो की नहीं मिली है, तो रज़ाकार जो है वो आपके घर तक आएंगे और आपने चंद कतरे पोलियो की वैक्सीन के उनको पिलाने हैं। और अगर ना आ सके तो करीबी जो सेहत के मराकज़ हैं वहाँ पे जाके आप कुछ पैसा आपने नहीं देना, सिर्फ कतरे पिला के लेकर आने हैं। और ये आप एज अ पेरेंट, माँ बाप के तौर पे आपका ये फ़र्ज़ बनता है। कल को बच्चे फिर आपको से पूछेंगे कि जी आपने हमें कतरे क्यों नहीं पिलाए, अगर उनमें शऊर आ गया। और अगर कोई बच्चे, किसी बच्चे को आसिम अगर हो गया है, पोलियो खुदा ना खास्ता हो गया है, फिर अब पेरेंट्स क्या करें? ये इलाज तो कोई नहीं है इसका। पोलियो को इलाज नहीं है, लेकिन सम टाइम डिपेंड करता है कि पोलियो किस लेवल का है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बचपन में उनकी फिजियोथेरेपी होती है। अगर ज़ाहिर बात है मसल्स डेड हो जाते हैं, टांगे वीक हो जाती हैं, तो टांगे वीक होने की वजह से सम टाइम टेढ़ी भी हो जाती हैं। अच्छा, तो फिर थ्रू सर्जरी उसको सीधा कर देते हैं। कुछ लोग क्रचेज़ यूज़ करते हैं, सही। क्रचेज़ के साथ थोड़ा बहुत चल लेते हैं। कुछ लोग ब्रेसेस यूज़ कर लेते हैं, आर्टिफिशियल जो लेम्स होती हैं। लेकिन ये तो शहरों की बात है ना, गांव देहातों में तो ये सब वहाँ कुछ पे नहीं ये होगा। चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी आप सही फरमा रही हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें तो कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं रिहैब के ज़रिए, एक्सरसाइजेस के ज़रिए चीज़ें, लेकिन वो डिसेबिलिटी साथ साथ रहती हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि बस एक चीज़ अल्लाह की तरफ से होगी, उसको दिल से एक्सेप्ट कर लें, उसको दिल से कबूल कर लें। जब आप किसी चीज़ को दिल से कबूल कर लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल सही। आप माँ बाप भी अपने बच्चों को दिल से कबूल करें, उनको उनको लेफ्ट आउट प्यार मत फील करें, कि जी साइड और पे कर दिया, जो बिल्कुल। विक्टिम है जिसके साथ डिसेबिलिटी हुई है वो भी अपने आप को दिल से कबूल करें, अपने आप से प्यार करें। जब आप इंसान अपने आप से प्यार करता है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। तो सब कुछ अच्छा लगेगा तो लोग, मुआशरे को भी आप अच्छे लगेंगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है तो सोशल एक्सेप्टेंस होती है ना। अगर हम खुद को दिल से कबूल ही नहीं करते, बस अब मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही शायद ऐसा है, मेरे लिए ये नहीं, मेरे कंप्लेनिंग लाइफ के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो फिर सोसाइटी तो आजकल के गहमा गहमी के दौर में किसी के पास टाइम ही नहीं आपको अपना कोई शोल्डर दे। अच्छा, आप तो माशाल्लाह प्रिविलेज क्लास से मैं कह सकती हूँ कि आपको घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तालीम भी आपने प्रॉपर हासिल की? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मैं 3 साल की एज में मुझे पोलियो हुआ था, और उसके बाद से कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामलात हो गए थे कि पेरेंट्स साथ नहीं रह सके थे। अच्छा। और फिर मैं 7 साल का था। आई डिडंट नो दैट। मेरा ख्याल था कि आप मतलब बड़ा आसान जिंदगी रही आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हम बिलोंग फ्रॉम वेरी ग्रास रूट लेवल में, अच्छा, बहुत ओके। ग्रास रूट लेवल से। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं कुछ 7 साल का 8 साल का था, मेरे फादर की भी डेथ हो गई। तो मेरी परवरिश मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। अच्छा, सही। दादी दादा चचा लोग, फूफो लोग, उन्होंने की ठीक। थी।
बड़ी मुश्किल लाइफ थी, मतलब वो बहुत गरीब थे, व्हीलचेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्रॉलिंग करके जाना, स्कूल के आसपास के स्कूल में तो एडमिशन ही नहीं मिलता था। पिंडी से ताल्लुक इस्लामाबाद नहीं, से मेरा आपका? लाहौर से लाहौर जी, से, ठीक, फ्रॉम ठीक। लाहौर, सेटल इस्लामाबाद में हूँ। तो वहाँ पे तो एक ही स्कूल था लाहौर में, वो काफ़ी दूर था, कोई 25-30 किलोमीटर। सुबह 5 बजे बस आती थी, पूरे लाहौर का चक्कर लगा के फिर 8 बजे स्कूल पहुँचते थे। 3 घंटे सफर। जाहिर सी बात है, एक ही स्कूल था ना, आसपास के स्कूल में तो एडमिशन नहीं मिला था। यही वो चैलेंजेस है ना जो मैं हाँ पेरेंट्स को हाँ बता रहा हूँ कि हाँ। ये मुश्किलात का सामना पड़ना पड़ता है। व्हीलचेयर नहीं होती थी, पास वाले स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, तो क्रॉलिंग मिल करके भी जाए तो जाता। जाएं कैसे? हाँ, मेरी दादी एक शर्ट के साथ 2 ट्राउजर्स बनाती थी, 2 शलवारें, क्योंकि क्रॉलिंग करते थे तो यहाँ से नी से फट जाता था। तो बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन ये है कि अगेन वही बात है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बल्कि सभी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाए हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी को गलत नहीं बना सकते। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की कम है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी की आइज़ ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, सब बेहतरीन तख्लीक है ना। और अगर कोई चल सकता है उसका कोई कमाल नहीं है, सही, कोई चल नहीं सकता उसका कसूर नहीं है। बिल्कुल सही, क्रिएटर very तो right, एक very क्रिएटर right, तो एक ही है हाँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो बस अल्लाह ताला ने बनाया है। एहतियात बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसीलिए कि बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, पोलियो के कतरे पिलाएं। और कोई पैसा नहीं देना, आपके घर हाँ, तक पहुंचेंगे रजाकारी है। लेकिन अगर एक दफ़ा हो गई तो फिर इसको दिल से कबूल करें और मिस्बत रहें, पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। माजूरी होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, ज़िंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इतना सा बिल्कुल फ़र्क है। सही। इस थोड़ी सी अवेयरनेस में और आपको देना चाहूँगी कि पोलियो के खात्मे के लिए मुहिम का आगाज़ जो है वो 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और 7 रोज़ा ये जो है वो मुहिम है। और इसको जो है वो आपने इस सूरत में आपके पास जो लोग आएंगे, क्या कहते हैं, रज़ाकार आपके पास जो आएंगे, वो आपने उनके ताउन करना है, उनसे आपने अच्छा सलूक करना है और चंद कतरे जो है ना वो पोलियो के आपने अपने बच्चों को ज़रूर पिलाने हैं। कि खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाए, जिसमें किसी भी हिस्से के मसल को ये डैमेज कर सकता है, पैरालाइज हो सकते हैं, तो फिर आप बाद में पछतावे के अलावा जो है वो कुछ कर नहीं सकते। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। आसिम यहाँ बैठे हैं जो कि बात करेंगे अपनी जर्नी के हवाले से। मेरा ये ख्याल था कि इनको बड़ी सहूलतें मिली हैं, क्योंकि मैंने कभी इनके माथे पर शिकन नहीं देखी, कभी कुछ शिकायत करते, पहले मुलाकात हो चुकी है, नहीं देखा। तो अब मुझे पता चला कि इनकी जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। किस तरह से उन्होंने वालिदैन की एब्सेंस में अपने बच्चों को अपना ज़िंदगी का आगाज़ किया, और उस उम्र में कि जब बच्चा वैसे ही सोचने समझने की उसमें इतनी सलाहियत नहीं होती, समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चों को ये वायरस हो जाए तो फिर एक लंबे सफ़र का आगाज़ हो जाता है, वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो वो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है उसके लिए। और मुझे तो लगता है कि रोज़े क़यामत ही बच्चे वालिदैन से पूछेंगे कि क्यों नहीं आपने हमें कतरे पिलाए, जैसे कि इलाज जो है वो मौजूद था। ऐसा ही है। जी, 051-410-2251 नंबर है, इस पर कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक वादा आपने अपने साथ करना है कि आज या इस हफ्ते के दौरान जो ये मुहिम चल रही है, आपके पास रज़ाकार आते हैं तो कतरे आपने पोलियो के लाजमी अपने बच्चों को पिलाने हैं। हाँ जी, अच्छा, आप बता रहे थे कि स्कूल, फिर आपने स्कूल कॉलेज की जर्नी फिर पे मेरा कैसे स्कूल पहुंचे? जो था वो एक स्पेशल स्कूल था, वहाँ पे तमाम डिसेबिलिटी के साथ डिफरेंट डिसेबिलिटी के लोग आते थे। तो वो वहाँ पे कभी फील नहीं हुआ था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी मेरे जैसे थे ना। सही। तो लेकिन 10 ग्रेड के बाद जब मैं कॉलेज लाइफ में गया, तो कॉलेज तो कुछ स्पेशल नहीं बने ना। कॉलेज तो आम है, जो आम रूटीन के कॉलेजेस होते हैं, मेन स्ट्रीम जो कॉलेज होते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग नॉन डिसेबल थे, मैं अकेला डिसेबिलिटी के साथ था। मैं क्लास में सबसे आगे बैठता था, इसलिए नहीं मैं बहुत लाइक था, इसलिए कि मैं व्हील चेयर पे था, सिंपैथेटिक एटीट्यूड, तो मैं सबसे आगे। और दूसरी बात है, मेरी क्लास भी ऊपर थी। हाँ ना, तो महीने में 2 दिन जाता था, 28 दिन घर पे होता था, नीचे से बैठ के आ जाता था। तो इस तरह के, फिर इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ में भी यही चीज़ें फेस कर। तो नहीं हारी ना हिम्मत अल्लाह, वो कहते हैं कि कुरान पाक की एक आयत है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, मैं इंसान को उतना ही अता करता हूँ जितने कि वो सही करता है, कोशिश करता है। तो आप जितनी कोशिश करते हैं अल्लाह ताला आपको देते हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, हिम्मत करें, तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करते हैं। बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत मुश्किल लाइफ थी,
लेकिन अगेन वही बात है कि इंसान आगे चलता जाए, पीछे मुड़कर ना देखें, अल्लाह ताला पे भरोसा रखें तो चीज़ें। मेरे लिए अभी भी लाइफ इतनी आसान नहीं है। हाँ। मतलब पोलियो में बहुत सारे, ये नहीं कि एक दफ़ा पोलियो हो गया तो आप चल नहीं सकते, ये एक चैलेंज है, बहुत सारे। अब पोलियो में मेरी टांगों में, अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी की बात करूं तो मेरे मसल्स डेड हो चुके हैं, मेरी 3 सर्जरीज हुई, अच्छा। पट्टे भी काट दिए गए क्योंकि टांगे जुड़ जाती हैं ना, अच्छा। तो वो फिर टेढ़ी हो जाती है, उनको सीधा करने के लिए वो मसल्स जो है उनको थ्रू सर्जरी उसको कट कर दिया जाता है। अब मेरे टांगों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से टांगों का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता, जो आपकी अपनी बॉडी का एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल टेम्परेचर सिस्टम बनाया हुआ है ना। आप सॉक्स पहनते हैं, 2-3 पहनेंगे तो आपकी पाँव हीट अप गर्म हो जाते हैं। हमारे में ऐसा नहीं, मैं 10 सॉक्स पहन लूँगा, मेरी टांगे अगर ठंडी हैं तो ठंडी ही रहेंगी। मुझे आर्टिफिशियल तरीके से गर्म पानी में या हीटर के आगे इनको गर्म करके, वो भी कुछ अरसे के लिए, अगर मैं उस इन्वायरमेंट में रहूँगा तो गर्म रहेंगी, जैसे ही बाहर जाऊँगा कोल्ड इन्वायरमेंट में तो कोल्ड हो जाएंगी। रात को सोते वक्त अगर ठंडी हो गई हैं तो एक्सट्रीम ठंडी है, अगर गर्म हो गई हैं तो बहुत एक्सट्रीम गर्म हो जाती हैं। सेंसेशन बिल्कुल भी नहीं है टांगों में। सेंसेशन है, पोलियो में सेंसेशन होती है। ठीक है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि जिस पे गुजरती है ना उसको पता चलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये हम तो कहीं कतरे पिलाएं, नहीं पिलाएंगे तो बच्चों से चला नहीं जाएगा। इसके अलावा बहुत से इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। आप देख रहे हैं K2 शहर। वेलकम बैक जी। मैं देख रही हूँ मैंने कब आने जाना है। साथ साथ मैं एक्चुअली कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ भी थी ताकि आपको जो है ना अपडेट हम करते रहें कि आज से लेके 3 दिसंबर तक जो है पूरे पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ मुहिम का आगाज़ हो चुका है। तकरीबन 1 से 5 साल तक के 4 करोड़ बच्चों को अगर वालिदैन ने ताउन किया तो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अज़ला हैं जो कि अभी तक इससे अफेक्टेड हैं। यहाँ पे अभी तक पोलियो के जो बच्चे हैं उनकी निशानदही हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान को वैसे तो टारगेट किया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया से ये जो वायरस है, बीमारी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे अभी भी कभी ना कभी कोई ऐसा केस निकल आता है। तो आपने फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे ने चलना है, और वालिदैन इसमें पूरे ज़िम्मेदार हैं। और 3 दिसंबर तक की मुहिम होगी, आज से इसका आगाज़ हो चुका है। तो आपके घर में जो वॉलंटियर्स आएंगे पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, आपने उनसे ताउन करना है, अपने बच्चों को उनके सामने लेके आना, छुपाना नहीं है। मोहल्ले में हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, आपके सर्कल में ऐसे बच्चे हैं तो उनकी भी निशानदेही करें, उनको भी इनकरेज करें कि अपने बच्चों को कतरे ज़रूर पिलाएं। अगर खुदा न खासा आपके घर तक वो रज़ाकार ना पहुंच सके तो आपने जो करीबी सेहत के मराकज़ है वहाँ जाके अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने हैं। कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं एहसन खान बात कर रहा हूँ कराची से। एहसन खैरियत से हैं, वेलकम कहते हैं जी आपको। थैंक यू सो मच। सर को भी मेरी तरफ से सलाम और इनको वेलकम कहते हैं। वालेकुम सलाम जी। जी बोलिए। मैम आप पोलियो पे बात कर रही थी। जी जी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पाकिस्तान में आप गलत क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये ऐसे बच्चों में ये हो सकता है, वो हो सकता है कि मुख्तलिफ जैसे मतलब माशरे में बातें होती है जी। तो इसी पे मैं एक बात करना चाहता हूँ कि देखें ये ऐसी पोलियो के कतरे पाकिस्तान में नहीं आ जाते, इनके पीछे 58 ममालिक मुस्लिम ममालिक की शराकत से बनी हुई कमेटी उससे रजिस्टर होती है। अच्छा। फिर ये पाकिस्तान में आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। जबरदस्त जी। दूसरी बात ये है FDA फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर काम करती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई आराम चीज, आपको कोई गलत चीज पाकिस्तान में मिल रही है जिसके ऊपर आप मतलब गलत लोगों में माशरे में गलत एक मैसेज फैला। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल पोलियो के कतरे हैं। हर बच्चे को, हर बच्चा जो भी बच्चा है 3 साल तक की उम्र का, उसको पिलाने चाहिए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बड़ी इन्फॉर्मेटिव कॉल थी कि इतने ममालिक ने तहकीक की है, FDA से अप्रूव्ड है। कोई ऐसे जो लोगों ने गलत बातें फैलाई हुई हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल ध्यान ना दें। अच्छा, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं अभी तक, क्या उनके जितने भी इकदाम हैं सही हैं या कहीं हमारा भी कसूर है?
नहीं नहीं, देखें गवर्नमेंट ने तो हर मरहल क्वार्टरली 3 माह के बाद 6 माह के बाद कैंपेन लॉन्च करते हैं, और एक दिन की नहीं होती, पूरे पूरे वीक्स की होती जी, है। जी, जी। फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंपेन्स होती हैं। वो जो पोलियो वर्कर हैं वो लोगों के घरों में घर जा डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन देते हैं। गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, वो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, और गवर्नमेंट इस पे अच्छा काम कर रही है। और सबसे बढ़कर बात ये कि मीडिया पे अवेयरनेस आ रही है, मीडिया पे अनाउंसमेंट होती है, मीडिया पे पता चलता है। तो गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे एंड से कहीं पे कोताही हो जाती है। मैंने खुद, जिस तरह अभी आपने बताया कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, घरों में जाते हैं पोलियो वर्कर्स तो दरवाज़ा ही नहीं खोलते सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर खोल भी लें तो बच्चे घर में होने के बावजूद भी बास टाइम ऐसे ही एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद ऐसी कोताही कर देते हैं, जी अभी सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है, लापरवाही कर देते हैं। तो छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर के लिए मुश्किल लाइफ का सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल बार बार हम एक ही रिवर्स तो नहीं कर सकते ना फिर। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर तकलीफ़ उठाने के लिए हम बार बार एक मैसेज दे रहे हैं कि अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मतलब आप देखें ना, एक बच्चा होता है, पैदा होने से मरने तक का सफ़र, एवरेज लाइफ पाकिस्तान में 65-70 है, ठीक है। तो वो माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसके बाद अपना अर्न करना शुरू कर देता है। ये सारे डिफरेंट फेजेस में आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है तो सारे जितने डिफरेंट फेजेस आते हैं, आप देखें कि क्या वो आसानी से अचीव कर पाता? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए मतलब चलें, मुश्किल से कुछ लोग रो धो के बड़ी तकलीफ़ों के साथ 100 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट्स करके वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मुश्किल होती हैं उनके लिए। उसकी वजह है कि एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता। हर माँ बाप की विश होती है उसका बच्चा जो है या बच्ची है वो अच्छी तालीम ले। बच्चों का तो बहुत ही बुरा हाल मैंने देखा है। बच्चे तो फिर कुछ घर से बाहर निकल काम कर लेते हैं। वुमेन विद डिसेबिलिटी, अगर खवातीन के साथ डिसेबिलिटी है, एक तो कल्चरल बैरियर है, फिर इन्वायरमेंटल बैरियर है, तो एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात हो जाती हैं खवातीन के लिए। तो उसमें यह है कि जब वो सारे डिफरेंट फेजेस से गुजर के जाता है तो आप देखें कि वो अर्न नहीं कर पाता, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है। जब डिपेंडेंट हो जाता है तो फिर घर वाले परेशान होते हैं कि अब इसको किस तरह से। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो परेशान है और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में इसको उठा ले, हमारे बाद इसको कौन संभाले। मायूसी की इंतहा है वो, मायूसी का एक्सट्रीम है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो चैलेंजेस हैं जिनको बचने के लिए अपने बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। एक तो ये कि देखें, वो जिस तरह मैंने पहले बात की कि प्रॉपर वैक्सीनेशन, एहतियात बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके साथ मैनेज करना जो है वो उस पेरेंट को भी चाहिए कि अपने बच्चे को सिखाएं, और बच्चे को भी चाहिए कि सीख ले अपनी डिसेबिलिटी के साथ लाइफ कैसे मैनेज करनी है। लाइक रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, व्हीलचेयर से कमोड पे शिफ्ट होना, व्हीलचेयर से बैठे बैठे जूते पहनना, कपड़े चेंज करना, अगर खातून है तो खाना कैसे बनाना, और अपने शावर कैसे लेना, ब्रश कैसे करना, ये रोज़मर्रा के काम है। तो डिफरेंट, तो मुझे लगता है एक वक्त के बाद घर वाले भी तंग आ जाते हैं, तो कौन कितना कर लेगा। देखिए माँ बाप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तंग नहीं आ जाते, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं बेचारे। मतलब ये तो एक पोलियो एक डिसेबिलिटी है ना, एक और डिसेबिलिटी है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कज़न मैरिज की वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ख़ानदान में शादियों की वजह से हर फैमिली में 2-2 3-3 बच्चे डिसेबिलिटी के साथ हैं। तो वो माँ बाप बेचारे क्या करें, मतलब थक जाते हैं ना, बहन भाई उनको एक टाइम जिंदगी का लगा के, कर्सा लगा के, लेकिन वो वहीं के वहीं आगे मूव ही नहीं कर। और फिर हमारे जैसे अभी माशरे में जहाँ पे अभी बुनियादी जो हकूक़ हैं वही बहुत मुश्किल से अभी तक नहीं उस तरह से क्वालिटी के नहीं मिल पा रहे। नॉर्मल इंसान को नहीं मिल रहे, तो एक स्पेशल पर्सन के लिए तो बहुत मुश्किल है। डिसेबिलिटी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही जी। तभी मुस्कुरा क्या बातें करें, इतनी स्ट्रगल के बाद भी ये स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन वैक्सीन बच्चों को ज़रूर पिलाएं। 27 तारीख यानी आज से लेके 3 दिसंबर तक
पूरे पाकिस्तान में खासतौर पर केपी के अजला में 1 से लेकर 5 साल तक के तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रजाकार आपके घर में आए तो आपने चंद कतरे ज़रूर पिलाने हैं, और अगर ना आ सके तो करीबी सेहत के मराकज़ में जाके आप अपने बच्चे को ये कतरे पिलाएं, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। आसिम, क्या कहना चाहेंगे इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहें और दोबारा मिलने की आपसे इंशाल्लाह ज़रूर। 3 दिसंबर आ रहा है ना, 3 दिसंबर आ रहा है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। वो वर्ल्ड डिसेबिलिटी इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है कि जिन लोगों को एक दफ़ा डिसेबिलिटी होगी उनके हकूक़ के बारे में, उनके राइट्स के बारे में आगाही दी जाए, अवेयरनेस दी जाए। ठीक। तो आई थिंक आप 3 दिसंबर को या 4 को करेंगे प्रोग्राम। डेफिनेटली करेंगे, फिर तो आपके फैमिली से मुलाकात होगी, थोड़ा फैमिली को बुलाऊंगा, बिल्कुल फैमिली को। आप एक घरेलू पहलू भी जाने ना हम। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आमतौर पर लोग यही समझते हैं ना कि डिसेबल अगर हो गया तो उसकी शादी भी नहीं होती है। नहीं, उन्होंने सारे बैरियर क्रॉस कर लिए आसिम साहब ने। अच्छा आसिम, क्या कहेंगे पोलियो के वाले तमाम? मैं फिर वही बार बार जो एक बात हम सुबह से कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और ताकि मुश्किल आने वाली मुश्किलात से बचा जा सके। और दूसरी बात है कि अगर एक दफ़ा डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह पे भरोसा करें, ख़ुद पे भरोसा करें, घर से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को डिफरेंट तरीके से, हर एक इंसान का डिफरेंट तरीका होता है ज़िंदगी गुजारने का, आप भी डिफरेंट तरीके से एंजॉय करें और खुश रहें। अच्छा, इससे पहले कि आपसे इजाज़त चाहें, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सर खैरियत है? ठीक ठाक हो? जी, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? फिदा बक्कर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, और नाम आपका? फिदा हुसैन बक्कर से। जी फिदा भाई, बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस आपकी तारीफ करना चाहता था। करें आपकी तारीफ करना चाहता था। हाँ जी, करें। बोले। आवाज आ रही? आवाज आई, तस्वीर भी आना शुरू हो जाएगी। आप बोले, तारीफ करें। आय हाय, क्यों डिस्कनेक्ट करती? चलिए दोबारा कॉल करें 0514102251। आसिम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लेयर, ऑलवेज प्लेयर। पॉजिटिव वाइब्स मिलती है जब भी आपसे मुलाकात होती है, दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर, मैं हूं निदा इमरान। लीजिए, वेलकम बैक हो गया। ये तो K2 शहर में आपको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ी एम्पावर्ड किस्म की खवातीन यहाँ मौजूद हैं जिनकी जर्नी के बारे में हम बात करेंगे। और मेरे इस शो का फ़ायदा ये होता है कि कुछ नई दोस्त बन जाती हैं और कुछ पुरानी दोस्तें जो गायब होती हैं उनसे रब्ता हो जाता है, जो कि मतलब वैसे तो एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मजाल है कभी कोई टेक्स्ट करते हैं, कभी कोई बातचीत हो सके। मैं बात करूँ, एक बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है जिनसे बड़े से बाद मुलाकात हो रही है। उनके कब काम का आगाज़ किया, वो पूरी जर्नी, जो पूरा स्ट्रगल है, आई नो अबाउट दैट। और इसके अलावा एक नई दोस्त मेरी आज बनेंगी जो कि आज बड़े कम टाइम के लिए आई है, उनको एक और मीटिंग में जाना है, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू अरीबा शाहिद कि वो यहाँ मौजूद हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं जी PYCA की, पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं CPDI। बहुत काम कर रही हैं, हर वक्त बिजी रहती हैं, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंद करने का इनको भी शौक है। तो लेट्स वेलकम अरीबा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नेक्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम निकाल के आई विल मेक श्योर। है ना, पेनल्टी पड़ती है ऐसे मेहमानों पे। उसके साथ बैठी है जी जो कि मुख्तलिफ इदारों में एज अ सोशल मीडिया की मैनेजर रह चुकी हैं। इसके अलावा मार्केटिंग से भी ताल्लुक़ है इनका, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और RJ भी हैं। लेट्स वेलकम RJ रताशा। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आज आप लोगों ने इनवाइट किया, और मैं ठीक ठाक मज़े में। आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। अंदर का RJ जाग गया? ओ ऐसा वैसा। अच्छा, पहले ये बताओ कहाँ गायब हो आजकल, क्या हो रहा है और क्यों नजर नहीं आ रही? आजकल मैं जैसे कि आपको बता रही थी कि समटाइम्स जो है ना, जब आपकी फैमिली आपको कहती है ना कि ब्रेक ले लो, तो हम लोग नहीं लेते, तो फिर ऑब्वियसली वो अल्लाह की तरफ से आता है कि भाई अब आप ब्रेक ले लें। तो मेरी अभी बेबी हुई है छोटी सी, सो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ी देर उसको टाइम दे दूं, उसके बाद फिर दोबारा आ जाएंगे अपनी लाइफ की तरफ। हाँ, नहीं, बच्चों के इनिशियल टाइम डेज में उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। और हैट्स ऑफ टू ऑल द मदर्स जो कि बच्चों को छोड़ के भी काम करने निकलती हैं किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, या काम कर रही होती हैं। अच्छा रीबा, इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, खुद छोटी सी हो, ये कुल तजाद नहीं? नॉट ट्रू। नो, लग रहा है कि छोटी सी हो। ऑलमोस्ट 39। ओह, जिंदगी स्टार्ट ही 40s में होती है जाके बहन। अभी इट्स सो ट्रू। तो किस आज आप जो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आई हो आप, व्हिच इज अबाउट ट्रांस फैट्स, तो ये है क्या भला?
अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली हम दिन भर में बहुत कुछ जो खा रहे होते हैं उन तमाम चीज़ों में ट्रांस फैट है। ठीक है। लेकिन जिस तरह आप पूछ रही हैं ना ये क्या बला है, हाँ। तो हम जैसे ही बाहर जाते हैं किसी से पूछते हैं आपको पता है ट्रांस फैट क्या है, तो वो कहते हैं बेसिकली ट्रांस फैट्स वैसे तो नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो बहुत कम मिकदार में होते हैं। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स जो हैं वो आपको चॉकलेट्स में, आइसक्रीम्स में, बनास्पति घी में, कुकिंग ऑयल्स में, किसी भी खाने की चीज़ का नाम लें उसके अंदर मिल होते ही जाएंगे। हैं। बिस्किट्स, कुकीज, अच्छा। बेकरी वेयर, बेकरी शॉर्टनिंग्स, सही। एवरीथिंग, पास्ता। अच्छा, अब ये क्या होते हैं, बेसिकली इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़ीरो है, सो दे हैव नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये जहर है। ओह, खत्म होगी बात। हाँ ठीक। जहर है, अच्छा। हाँ, और ये दिहाइयों की रिसर्च मौजूद है, दुनिया भर ख़त्म कर चुकी है अपने खानों में से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगरचे हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे नोटेबल फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ट्रांस फैट्स बहुत वाफिर तो मिकदार ये में हम पाए खुद जाते उसमें हैं। ऐड करते हैं। ये इंडस्ट्रियली एडेड Industrially होते added हैं। होते हैं। अब उसका Why? अच्छा, अब इनका इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होता है कि एक तो इनकी शेल्फ लाइफ उनके प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है और उनका टेस्ट आर्टिफिशियली इन्हांस हो अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट एज आई पॉइंटेड आउट इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है और ये प्योर पॉइजन है जो हमारी बॉडी में जा रहा है। आप खुशी खुशी खा रहे होते हैं। हम खुशी खुशी, हमें पता ही नहीं है ना पता कि ही हम नहीं है। जहर खा रहे हैं। हाँ। अब वो एकदम इतनी मिकदार में नहीं जा रहा कि हम फौरन मर जाए, लेकिन उस मिकदार Slow में जा रहा है poisoning। कि वो वेरी स्लोली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, जिसमें सबसे पहले वो हमारे हार्ट को डैमेज कर रहा है। पाकिस्तान में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की एक बहुत लीडिंग Exactly, वजह अभी इस आरजे ट्रांस मानी, फैट। इमरान, Yes, उनकी yes, डेथ हुई है, वाज yes, वेरी इसी यंग, वजह इतनी से। यंग, 30s में लोगों की डेथ हो रही है। एग्जैक्टली, हम ये वाली बात के वो तो 35 थे, वो तो अभी तो ही हैड टर्न्ड और शी हैड He टर्न्ड looked 40 healthy और एंड एकदम हाँ से death सडनली हो गई। हार्ट हाँ, अटैक हो गया। हाँ, हाँ। सो देन ट्रांस फैट्स एंड दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, इसके लिए बहुत रिसर्च मौजूद है जो इस चीज़ की को सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल के अमराज की एक बहुत बड़ी वजह ट्रांस फैट्स की हमारी ग़िज़ा में मौजूदगी है। ठीक है। पाकिस्तान टॉप है डायबिटीज़ में इस वक्त। माशाल्लाह, अगेन जबरदस्त। ट्रांस फैट्स, क्योंकि हम लोग WHO का जो एमरो रीजन है उसमें इजिप्ट के बाद सेकंड नंबर पे हैं ट्रांस फैट हम हर गलत कंजम्पशन चीज में। में टॉप क्यों कर रहे होते हैं? और हाँ, स्मॉग में हम लोग लाहौर, Yes, बिल्कुल। टॉप ऑफ द लिस्ट। लाहौर top। डायबिटीज में टॉप, माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया ये तो। एंड देन द ब्रेन। सो अगर अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज जो हम सुन रहे हैं, वरना तो 80 ऑनवर्ड्स अल्जाइमर्स स्ट्राइक जी, करता जी, था। हाँ, अब हम लेट 50s में भी सुन रहे हैं बहुत सारे केसेस कि वो याददाश्त अब जाने लगी है, और तो अल्जाइमर्स की भी एक बहुत And बड़ी this is वजह because ट्रांस of trans फैट्स fats। है। Infertility in both men and in women. So the point I'm trying to make is that we are constantly, मैं very honestly कुछ दिन पहले अपने बेटे, अब मैं बिस्किट का ब्रांड का नाम नहीं लेती, सो वो खा रहा था और उसने वो पूरा हाफ वो टिकी पैक खा लिया। अच्छा। वो सॉरी हाफ रोल, ठीक। उसमें कोई 10 बिस्किट होते हैं गालिबन। तो वो फिर एकदम मेरे जहन में आया मैं ज़रा इसकी लेबलिंग तो पढ़ूं, उसमें 10% ट्रांस फैट। ओए होए, अच्छा, कंज्यूमर राइट्स हमें पता नहीं है, ये आपको पता, हम पढ़ लें क्या कुछ है उसके अंदर, क्या कुछ जहर है, क्या कुछ नहीं है। ज़्यादा बात इनसे इसलिए मैं करी कि इनको जाना है। नहीं नहीं बिल्कुल। उसके बाद फिर तुम्हें तो घर वाली बात है ना, फिर तुम्हारी तरफ में आऊंगी मैं। और ये बड़ी अच्छी भी ये बात बता रही है कि किस तरह ट्रांस फैट हमें स्लो पॉइजन है, तो इससे अरीबा बच कैसे सकते हैं? तो हर चीज़ में है ये। अच्छा देखिए, जो अभी अच्छी पेशरफ्त हुई है जिस पे हमें गवर्नमेंट को सराहने की ज़रूरत है। जून में इस साल कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें बनास्पति घी है, कुकिंग ऑयल्स हैं और बेकरी आइटम्स हैं जिनमें WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रांस फैट अगर बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में डालना तो वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन 2% से ज़्यादा हरगिज़ नहीं। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेट, PSQCA ने, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने रेगुलेट किया है। ठीक। लेकिन अभी भी जिस तरह मैंने इतनी सारे फूड आइटम्स गिनवाए हैं, स्ट्रीट फूड्स हम कुछ भी स्ट्रीट फूड उठा लें, जलेबी, समोसे, पकौड़े, हम लोग कोई भी चॉकलेट उठा लें, हम कोई आइसक्रीम उठा लें, हम कोई पास्ता उठा लें, उनमें ट्रांस फैट तो विदाउट ट्रांस फैट नहीं है? जलेबी खा सकते हैं, पकौड़े बिल्कुल खा सकते समोसे हैं, खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते शुक्र। हैं। हाँ, और ये मुमकिन है, और टेस्ट पे, कीमत पे, किसी चीज़ पे कोई ऐसा आसमान नहीं गिर जाएगा। और दुनिया जहान में ट्रांस फैट के बगैर ही ग़िज़ा बन रही है, पास्ता बन रहा है, आइसक्रीम बन रही है, चॉकलेट बन रही है। ठीक। सो अब एक हिस्सा जाहिर है आप और मैं अवेयर होंगे तो हम लोग एहतियात कर सकते हैं, लेकिन जब इर्द गिर्द हर फूड आइटम में इस कदर ट्रांस फैट मिल
मौजूद है तो कितनी एहतियात कर लेंगे। कभी तो रेस्टोरेंट जाएंगे, Exactly. कभी तो स्ट्रीट फूड लेंगे। हाँ। सो बचने का सिर्फ एक तरीका है विच इज़ रेगुलेशन। जब तक हमारे तमाम फूड आइटम्स सोर्स से रेगुलेट नहीं होंगे तब तक ऑनेस्टली कोई तरीका नहीं है कि हम अपने घर वालों को कितना भी हम चाहें कि हम ट्रांस फैट्स अपने जिस्मों में डालने और अपने घर वालों को बचा सकें उस चीज़ से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लीजिए, आप कॉल कर सकती हैं जो घरेलू खवातीन हैं, वो भी जो अपने बच्चों के अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं, अरीबा से बात कर सकती हैं। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर, ताशा ये बताइएगा कि आरजे रही हो आप, रेडियो शोज भी करती हो, कहाँ कहाँ काम किया है, किस चैनल के साथ? FM 101 के साथ, क्योंकि वो तो आपको पता है आप भी उसमें थी, और उसके बाद IVR सर्विसेज वो मैं देती रही हूँ। ठीक। और उसके अलावा फिर मैं आगे डिफरेंट TV चैनल्स में एज अ कोई ना कोई सेगमेंट में होस्ट करती थी। ठीक। उसके बाद फिर मैं आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के साथ थी एज अ सोशल मीडिया हेड, और प्लस उनके यूट्यूब चैनल को भी रन करना। सो बस इसी तरह चलता रहा सिलसिला। तो क्या काम आसान लगता है, स्क्रीन के सामने बोलना या माइक के सामने बात करना? रेडियो पे? मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो रोड शोज मुझे हाँ, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। स्टूडियोज़ में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे रोड शोज़ करते हुए आता है, क्योंकि आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। फिर जब आपको इतने डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, उनसे बात करके उनके बारे में जान के बड़ा अच्छा लगता है। तो ये कि माइक और स्क्रीन तो अब आदत हो गई है, अब तो वो डरने वाला चक्कर ही नहीं रहा ना, एंग्जाइटी होती है जो, सो वो तो अब सीन ही नहीं है ना, वो तो अब सीन से ही आउट हो गया है। कितना अर्सा हो गया ये स्टार्टेड? मैंने 2015 में स्टार्ट किया था रेडियो से, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आपने इसको एज ए करियर लेके चल रहे हैं तो पहले आप रेडियो ज्वाइन करो, क्योंकि रेडियो आपको बताता है ना कि क्या चीज़ बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलनी, वर्क एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। अरीबा को भी लगता है कि बड़ा अच्छा एक्सेंट है, कहाँ कुछ सीखा है आपने बात करना या नहीं? रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मैंने 10 साल की और- बचपन में। तभी मालूम हो जाता है ना, मालूम हो जाता है। अच्छा, सही, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, यू वर टॉकिंग अबाउट FM 101 जर्नी की बात करी थी ना आप? हाँ, तो फिर तो बस उसके बाद फिर ये चलता रहा सिलसिला, क्योंकि FM 101 के बाद फिर आप ये है कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, तो बस वो अवेल करते रहे। साथ साथ फिर शादी भी हो गई, सो फिर बच्चे भी हो गए। हाँ, फिर बच्चे भी देखने हैं। अच्छा, दोनों मुझे खवातीन बताएं कि शादी के साथ करियर चलाना आसान है कि नहीं, ये मुश्किल लगता है? वन बाय वन कौन बोलेगा? अच्छा, पुगन की बुगाई कर लो फिर आराम से। नहीं, उन्होंने जाना था तो मैंने कहा कि लेकिन ये भी टाइम है। अच्छा है, मैंने नजर रखी हुई है इसके जाने के ऊपर। हाँ। मुझे लगता है कि इजीली मैनेज हो सकता है अगर आपके घर वाले भी साथ हों, सपोर्टिव हों, और उसके साथ साथ अगर आप टाइम को लेकर चलें, डिसिप्लिन हो आपकी हर चीज़। ये नहीं है कि अगर आपके काम पे जाना है तो आप सारी रात उठ रहे हैं, तो चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे, बच्चों को आप साथ लेके चलेंगे, उनको आप अर्ली एज से बताएं कि बेटा नहीं, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना है। अब मुझे याद है कि मेरा बेटा जब 2.5 years, चले 3 years का था, तो वो मेरे साथ रेडियो जाता था। और वो स्टूडियो के अंदर होता था, और 3 साल का बच्चा 2 घंटे चुप करके बैठा रहता था। बड़ी बात है, उठा के 2 घंटे तक चुप कर रखा बच्चे को, लेकिन ट्रेन हो जाता है। ट्रेन हो जाता है, हमारे अपने हाथ में, माओ के। और मुझे लगता है कि बच्चों को भी ये ट्रेन करना चाहिए। बच्चों को बताने की जरूरत है कि आपकी माँ दोनों चीजों को साथ लेके चल रही है, घर को भी। बच्चों को बिल्कुल नहीं सिखाती है, घर में आके मेहमान आते हैं, वो चीजें तोड़े होते हैं, खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, बेटा मत के, डोंट डू दिस बेटा, जो रख के लगाओ जाता है बच्चों को। मैं हम तो, मुझे याद है कि बचपन में तो हमारी माएँ सिर्फ आंख दिखाती थी। हाँ सच्ची में, मेरी तो अम्मी अभी भी दिखाती है को नहीं रखी होती, फिट करके बता रही होती। अच्छा, मजे की बात, पहले खाना भी खिला देते थे ना कि अभी गेस्ट नहीं आना है तो अभी कुछ नहीं खाना, पहले ही पेट फुल कर लो। अच्छा, कहीं जाना भी होता तो भी पेट फुल, कि वहां जाके न दीदी हरकत नहीं करनी, भूख हरकत। लेकिन मेहमानों के जाने के बाद जब हल्ला बोला जाता है मेज से, उसका अपना मजा होता है, अगर कुछ छोड़ जाए तो मेज के ऊपर ना। खैर अब वो इतनी वो रहा ही नहीं, मेहमानों का आना जाना। नहीं, अब तो लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी है, डिफिकल्ट भी होगी, आप उस तरह वो नहीं है बिल्कुल। और वही बात कि अगर मिलना हो तो बाहर मिल लो, फिर याद आ जाता है कि ट्रांस फैट। हाँ, अब तो मैं इतनी कॉन्शियस हो गई। पानी में तो नहीं होता ना ट्रांस फैट? किसमें? पानी में नहीं, शुक्र है अल्लाह का। बस अब पानी पीने। अच्छा रीबा, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके ट्रांस फैट्स के हवाले से? सो हम लोग एक लेवल पे तो इस वक्त जिस तरह हम आज मैं यहाँ आई हुई हूँ, तो एक मकसद तो ये कि आगाही फैलाएं। ठीक है। लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ट्रांस फैट्स, जो आपने जैसे शुरू में कहा कि आप बला हैं, और ये बला हमारी ग़िज़ा में है और क्यों है, और इसको क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक।
लेकिन उस आगाही का मकसद आगाही बराए आगाही नहीं है। सो हम लोग अभी पाकिस्तान भर में यूनिवर्सिटीज़ में भी जा रहे हैं, हम मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि लोग हुकूमत से खुद मुतालबा भी करना शुरू करें। बिल्कुल सही। सो क्योंकि दुनिया भर में ट्रांस फैट्स की रेगुलेशन और एलिमिनेशन की जो डेडलाइन थी वो दिसंबर 2023 थी। तो हम तो माशाल्लाह आ गए दिसंबर के दहाने पे खड़े, हाँ, राइट। हाँ, इधर अभी हमें लगता है कि जिन फूड आइटम्स में अभी भी ट्रांस फैट है, कुछ टाइम लगेगा हमें पहुंचने में कि हम कन्विंस कर सकेंगे खुदा के वास्ते इनको भी रेगुलेट किया जाए। वो प्रोसेस अगर साल लेगा या 2 साल लेगा, अगर तमाम पब्लिक डिमांड करेगी तो वो कुछ महीने में हो जाएगा। तो पब्लिक को मालूम होना, और फिर सिर्फ मालूम होना काफ़ी नहीं है, लेकिन वो एक्टिवली प्लीज़ मुतालबा भी करें हुकूमत से कि इस जहर को हमारी ग़िज़ा से खारिज करें। जो घर के खाने होते हैं उनमें तो नहीं होता ना ऑयल के अलावा? अब ऑयल ही तो वो है। तो कौन सा ऑयल भी यूज़ करें? मतलब सरसों का तेल बना लें, यूज़ कर लें, घी कर लें? कुछ ऑयल्स पे और बनास्पति घी अब ऐसे आ रहे हैं जिन पे TF पे का वो बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है कि ये वर्चुअली कि ये VTF टेक्नोलॉजी के साथ। VTF टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, ये वाला ब्रांड। और ये इसमें ट्रांस फैट्स उसी मिकदार में हैं जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड है, तो ये सेफ है रिलेटिवली। तो हम जब जाएं तेल लेने के लिए कुकिंग ऑयल तो VTF लिखा होना चाहिए, वो यूज़ करें। वो यूज़ घी ना करें यूज़? घी भी हैं जो VTF हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने जिस तरह थोड़ी देर पहले कहा कि जून में हुकूमत ने रेगुलेट किया है बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल। हम तक तो बात हम इतने अनअवेयर हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इस हवाले से कुछ हुकूमत ने किया। हाँ, नहीं किया है, ये अभी जून में हुआ है। लेकिन अभी मॉनिटरिंग जारी है हुकूमत की तरफ से टू इंश्योर कि वो रेगुलेशन एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे इन्फोर्स हुई है कि नहीं हुई। ओके। सो सेफ ये है कि जिस पे VTF लिखा है तो उस ब्रांड को, जिस कुकिंग ऑयल में VTF लिखा है उसको आपने खरीदना है। बात हम इतनी इंपॉर्टेंट करें, लोग जो है वो आपका टैटू देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। मैं भी यही देख रही थी, क्या लिखा हुआ है। मतलब लोगों को मतलब इतनी बारीकी से शो देख रहे होते हैं ना, मैं क्या बताऊं क्या लिखा हुआ है। She raised me resilient. ओह अच्छा। अच्छा, तो आई कैन सी दिस थिंग इन योर पर्सनालिटी ना, और ये होना बहुत जरूरी है। हाँ, और बहुत जरूरी है। It's how your mother raises you really. एग्जैक्टली। पूछूंगी मैं कहाँ से टैटू बनवाया उन्होंने। अच्छा जी, 05141022251 हमारा नंबर है। ज़ताशा यहाँ बैठी है और इसके अलावा जो हैं अरीबा बैठी है, जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करी। आपकी जो 2 इंट्रोडक्शन है, PYCA एंड CPDI, ये क्या है जी? So Pakistan Youth Change Advocates PYCA 10 साल पहले क़याम में आया। I am also a founding member of the organization. ठीक है। And I am its current executive director. ज़बरदस्त। So PYCA public health, education और ओवरऑल लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो होती है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, इन पे काम करता है। सो ये 3 हमारे मेन है, लेकिन हमारा थ्रू आउट क्योंकि जो हमारी क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट रहता है वो ये है कि हम कोई भी काम करेंगे, हम यंग लोगों को चाहते हैं कि वो लीड लें, और बजाय यंग विद नंबर्स या जो यंग एट हार्ट? नो, यंग विद नंबर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सो यंग पीपल, जिसमें यूनिवर्सिटी यूथ भी है, कॉलेज यूथ भी है, जिसमें स्कूल के बच्चे बच्चियां भी हैं, कि वो लीड लें और कोई भी हम काम कर रहे हैं वो उसमें शामिल हो। Center for Peace and Development Initiatives has been around for a lifetime. मुख्तार अहमद साहब हेड करते हैं इस इदारे को, and CPDI के I'm very privileged and honored to be on their board of directors. CPDI भी इस वक्त जो जिस पब्लिक हेल्थ कैंपेन पे ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, जो ट्रांस फैट्स के हवाले से PYCA काम कर रहा है, CPDI is also working on this, and CPDI is working very closely at the policy level with policy makers, with parliamentarians for this campaign. ठीक हो गया जी। तो 05141022251 नंबर है, इस पर आप कॉल करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार जैसे अभी शुरू में कॉल जारी कर सकते हैं। नताशा, कमिंग बैक टू योर जर्नी, आपको क्यों मीडिया की तरफ आई?
कोई और शौक नहीं था? ये तो मुझे अपने आप से भी करना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई और शौक नहीं था। नहीं, मुझे असल में पता है क्या, मेरी कल परसों ही मेरे फादर से बात हो रही थी और मैं उनको बता रही थी कि आजकल ना मैं एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज देख रही हूँ डेविड बैकहम के ऊपर। और मैं मजे किए वो। बिल्कुल, और मैंने पापा को कहा कि ये जितने भी स्टार्स हैं ना, जो एक, क्योंकि हर कोई स्पोर्ट्स तो अभी इस टाइम खेल रहा है, लेकिन जो बहुत एक लेवल तक चले गए हैं, उनका एक सेट पैटर्न है, उनका एक सेट लाइफस्टाइल पैटर्न है, और उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि उनको क्रेज बचपन से है। उनके अंदर ये चीज़ डाला नहीं गया कि भाई तुमने एक कि तुमने एक लेवल पर आके एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, ये जो भी है। मुझे बचपन से, और तब से मुझे शौक था, जब हम टीवी की बात करते हुए भी ना लोगों के सामने लोग कहते ओ माय गॉड क्या बात करती, यस, ओ हाँ। तो मैं गालिबन मैं 6-7 क्लास में थी। मैंने खैर ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी, ऑन एयर ऑब्वियसली मैं ये फर्स्ट टाइम ये बता रही हूँ। घर की बात है, बिल्कुल, मुल्क भी अपना ही घर है। तो मुझसे हम लोग फ्रेंड्स बैठी हुई थी, और फादर मेरे आर्मी में थे, तो कैंट एरिया था, और हम लोग फिर सारे इसी तरह बैठे हुए थे, और बात हो रही कि जी किसी ने क्या बनना है, किसने क्या बनना है, किसने क्या बनना है। मैंने कहा नहीं, मैंने डिज़ाइनर बनना है और मैंने टीवी में जाना है, मुझे टीवी में जाने का बहुत शौक है। तो उस टाइम ना तो सब ने कहा हो माय गॉड व्हाट इज दिस, टीवी में जाओगी? क्योंकि आर्मी में जब आप होते हैं ना, सबके बच्चे या तो इंजीनियर होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, तो हट के कोई चीज़ होना मतलब एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अगले दिन उन्होंने जाके टीचर को बता दिया कि ये तो टीवी में आने की चाहती है। तो टीचर्स भी उस टाइम पे, अल्लाह माफ करे, दिस इज वेरी बैड, और ये वो। यार ये बात तो एक दफा मेरा रिश्ता आया, तो उन्होंने कहा बेटा आपने क्या बनना है? मैंने कहा आंटी मैं टीवी प्रोड्यूसर बनूंगी। लड़कियों वाले काम करें ना। तो मैं छोटी थी, मैं जवाब नहीं दे सकी, वरना अब मुझे मिले, मैं को बताऊं, मैं टीवी पे बैठ के बताऊं कि देखिए मैं टीवी पर आई भी, मैं ड्रामे भी किए, मैं होस्टिंग भी करी K2 टीवी से। और मुझे बाद में इतना गुस्सा है उन आंटी के ऊपर ना, लड़कियों वाले काम करें ना, आप ये क्या बनेंगी प्रोड्यूसर? अच्छा देखिए, हमें परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल, ये एक इंसल्ट है, और हमें हमें एक परसेप्शन चेंज करनी है कि अगर आप मीडिया में हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप खराब हैं, आप बुरे हैं, आप गलत हैं, या आप फैमिली को रन नहीं कर सकते, आप फैमिली को लेके नहीं चल सकते, आप सोशल लाइफ को लेके नहीं चल सकते। मतलब एक वो सीन बना हुआ है बचपन से कि जी अगर आप मीडिया में तो आप पार्टी सीन करें, जबकि ऐसा नहीं। अरे कहाँ होती है पार्टी, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं जिन्होंने पार्टीज करनी होती है वो बेशक करे, इसमें क्या बुराई है, लेकिन वो मीडिया के अलावा भी कर रहे होते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है कि मुझे बचपन से ही क्रेज था, मुझे ये नहीं कि मुझे नहीं मीडिया में आने तो का। वो मैंने, वैसे मेरी डिग्री जो है वो इकरा यूनिवर्सिटी से मैंने फैशन डिजाइनिंग की है। हाँ, कपड़े भी डिजाइन करती थी वो। कपड़े सारे बिल्कुल, वो जरा ब्रेक लिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा आ जाना चाहिए। खुद तो अच्छे कपड़े पहने में हैं। अरीबा, आपके पास क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, क्या कहना चाहेंगी आप अपने जो ट्रांस फैट्स के हवाले से, जो अवेयरनेस सेहत के हवाले से देना चाहेंगे? बिकॉज जान है तो जहान है, सेहत ना रही तो फिर क्या करेंगे? प्लीज़ जो भी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि ऑफ कोर्स अपने घरों के अंदर तो खुदा के वास्ते ये जो फूड लेबलिंग है इसको देखना शुरू करें। ठीक है। जिस हद तक हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे घर में हमारे बच्चे ना खा रहे हो खुदा के वास्ते, वो जो चस्के ले लेके बिस्किट खा रहे हैं उसके अंदर जहर है, हाँ। तो हम जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करें। साथ ही साथ पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, इनको हम भी बहुत तंग कर रहे हैं, आप भी बहुत तंग करें। कोई नंबर बताना दे, हम वहाँ पे कॉल करें, हम मिस कॉल हमारे। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं वहाँ पे जो रेगुलेट कर रहे हैं, किया है, मजीद फूड आइटम्स को भी रेगुलेशन में ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनसे जो है ना, अगर आप लोग भी मुतालबा करेंगे तो वो प्रोसेस को पहले लग जाएगा, बना लिया जाए, कहा जाए। हाँ, सो मुतालबा जरूर करें, बात जरूर करें, अपने घर में भी एहतियात करें, और जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे प्लीज़ ट्रांस फैट्स को हमारी ग़िज़ा से कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के हवाले से अपने मुतालबे को आगे रखें, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, प्लीज़ यूज़ दैट। ये कोई वजह नहीं है कि हम रोजाना जहर कंज्यूम करें। हाँ, पैसा दे के जहर लेकर आएं, जिसके लेके खाएं भी, हाँ। और उसके बाद बस फिर देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है, घर की जो खवातीन देख रही हैं, जो मर्द हज़रात शॉपिंग करते, ग्रॉसरी करते हैं, कि जब आप सौदा लेने के लिए जाएं तो उस पर VTF ऑयल पे लिखा हुआ हो, जितना भी उसके रैपर होता है, बिस्किट्स के, चिप्स है, जो भी है, उसके बाद चेक कर लें कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या कुछ हैं। जैसे कि डेयरी वाइटनर मिलता है जो कि दूध नहीं है, लेकिन हम लोग बड़े शौक से, मैं खुद लेकर आती हूँ, मैं उससे चाय बना के पीती हूँ। और तो ये सब कुछ हम जहर पैसा ला दे के बड़े शौक से चस्के ले लेके खा रहे होते हैं, उस पर आपने ध्यान देना है। अरीबा ने जाना होगा जी, या तो हम ब्रेक ले लें कि अरीबा को निकलना है, या फिर ये कि हम चुपके से इनको खिड़की से बाहर ही कर दें। क्या ख्याल है, क्या आसान है आपके लिए? शबीर भाई बताएं। आपकी अच्छा चलिए ठीक है, हम बातें करेंगे। वो कह रहे नहीं जाना, इनको रोक के रखें।
ले जी, हम बात करें सेहत के हवाले से ही और किस तरह से आप जो है अपने आप को मजीद सेहतमंद कर सकते हैं। ब्रूस विलिस की बात हुई थी जिनको अल्जाइमर हुआ है, इतना ज़बरदस्त वो एक्टर, रफ एंड रगेड रोग के साथ वो काम करते थे, लेकिन बीमारी ने उस बंदे का क्या हाल कर दिया कि पहचाना भी नहीं जा रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी इरिवर्सिबल बीमारियां होती हैं कि हम फिर कुछ नहीं कर सकते ना, खासतौर पर जो जहनी या दिमागी बीमारियां हैं उन पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं हो सकता। तो इसी हवाले से अरीबा को आज हमने दावा दी थी कि आप लोगों को वो जो है अवेयरनेस जो है वो दे सके और बता सके किस तरह अपने ग़िज़ा को आप हेल्दी कर सकते हैं। कुछ ऐसे खाने हैं जो हम आदतन भी खा रहे होते हैं, भूख ना भी हो तो। अच्छा, कुछ का हमें पता भी होता है ये खतरनाक है, लेकिन हम खा रहे हैं। चस्का है ना सॉफ्ट ड्रिंक से ज़ुबान बहुत का। पीती हूँ, मुझे पता है मुझे बुरा होना है एंड मेरे साथ। सोडियम, शुगर, हाँ। ट्रांस फैट्स, 3 किलर्स है हमारी डाइट के अंदर। हाई सोडियम, ये जो हम शुगरी बेवरेजेस लेते हैं बड़े शौक से, सोडाज एंड juices, no juice with any form of vitamin is healthy, please understand. अच्छा। ये डब्बे के जूस नहीं, वो सिर्फ शुगर होती है ना उसमें? वो शुगर है, वो जितना भी कहीं इसमें विटामिन इंजेक्ट किया हुआ है, जो बेनिफिट वर्सेस जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स यहाँ हैं, बेनिफिट्स यहाँ हैं। सो एनी सॉर्ट ऑफ पैकेज, ये शुगरी बेवरेजेस, हाई सोडियम वाले, सोडियम सिंपल जबान में नमक। I hate trans fats, I hate you। क्यों आए मेरी जिंदगी में, और क्या ये बोले 3 दफा और बताएंगे कितना जहर हम लोग। लीजिए, एक छोटा सा सॉन्ग है। Meanwhile we have to say thank you so much Anima, you're such a beautiful personality। और क्या लिखा था आपके टैटू पे? She raised me resilient। She raised me resilient लिखा है जी, She raised me resilient। Resilient रहे ट्रांस फैट के हवाले से भी। आप देखिए सॉन्ग, हम वापस आते हैं और बातें करेंगे। वेलकम बैक टू K2 सहर और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज ताशा यहाँ मौजूद है क्योंकि दौर है सोशल मीडिया का और बहुत से लोगों ने चैनल्स बना के इस पर अपना जो है कंटेंट शेयर करना शुरू किया, जिस पर मुझे बहुत एतराज़ भी होता है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को दिखा रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ, फैमिली मतलब बीवी बच्चे सब कुछ, जो प्राइवेसी ख़त्म हो गया बिल्कुल। बिल्कुल खत्म आपका हो भी गया। चैनल है यूट्यूब पे? जी रिदा, मेरा अपना भी चैनल है यूट्यूब पे और देखिए आगे अब एक चीज़ हमें समझनी है कि आगे जो दौर है वो सोशल मीडिया का है और जो वक्त के साथ चलेंगे तो वही कामयाब है। अब मैं अपने बेटे को क्योंकि उसका अच्छा, मैंने पहले अपने बेटे से पूछा था कि मैं एक सोशल मीडिया यूट्यूब पे चैनल रन कर रही हूँ, बना रही हूँ, तो मुझे ये बताओ कि क्या आपने उसमें आना है तो फिर मैं उसके मुताबिक लेकर चलूँ अपने चैनल को, व्लॉग्स होंगे उसमें, काफ़ी कुछ। 7 तब भी पूछा आपने उससे? यस। तो उसने कहा हाँ अम्मा मैंने आना है और मैं आगे, मेरा अपना भी मुझे शौक है कि मैं भी आपकी तरह आगे इस तरह काम करूं। लेकिन रिदा बात यह है कि आप एक चीज़ को बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को आप लेकर आ रहे हैं, आप पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, आप एक घर की चीज़ को, अब मेरे इन-लॉस भी हैं, उनको नहीं पसंद तो वो नहीं होते, मेरे पेरेंट्स वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं होते, मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनसे पहले पूछती हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे फॉलोवर्स हैं, अगर वहाँ पे आपकी पिक्चर्स लगाऊँ आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना, तो फिर मैं पूछना पड़ता है क्योंकि इसी को कहते हैं एटिकेट्स, इसी को कहते हैं एथिक्स, इसी को कहते हैं मैनर। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी एक टिकटॉकर से मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने अपनी एक फैमिली लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को वो बेबी होने वाला है वो भी बताया उन्होंने। तो हाँ, मतलब क्या करें आप मुझे बताएं कि आप हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? हाँ। हम जितने मॉडर्न हो जाएं, जितने लिबरल हो जाएं, जो मर्जी हो जाए, मतलब कुछ चीजें मुझे लगता है कि वो नहीं बनी सोशल मीडिया के लिए। क्यों बता रहे भी, उनका मसला है, मुझे संभाले वो जो भी है, लेकिन इतना बहुत फेक, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत फेक लग रहा था ना, तो वो मुझे क्या लगता नाम है है उनका कि बता दे बेशक। नहीं, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका नाम भी नहीं पता, लेकिन बिल्कुल मुझे भी ज़हन में है, लेकिन मैंने देखा है वो तो शॉक, मैंने कहा भैया ठीक है भाई, आपका अपना है जो भी है, उसको हमें क्यों बता रहे, तो वो क्यों बता। और एक चीज, व्यूज भी तो मिलते हैं, लोग देखते हैं। देखिए रिदा, मैं एक चीज़ हमेशा अपने बेटे को भी कहती हूँ कि बेटा, वो मुझे अक्सर कहते हैं ना कि अम्मा इसके ऊपर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, अच्छा इस पे, मैंने कहा बेटा व्यूज़ के पीछे ना भागना, अपना कंटेंट के ऊपर फोकस करो, अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करो, कुछ अच्छा लोगों को दिखाओ, लोग देख रहे हैं गुड है, नहीं देख रहे तो भी गुड है, लेकिन व्यूज़ के ऊपर फोकस ना करो, क्योंकि अगर हम व्यू ओरिएंटेड हो जाएंगे ना फिर हम हर काम करेंगे। अच्छा, वही लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं
वो देखते Yes, भी हैं। yes, वो Dual देखते standard भी हैं। हमारे किस एज में बच्चे को एक्सेस देना चाहिए सोशल मीडिया का? अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताती चलूँ कि मेरे बेटे को, मेरा बेटा यूट्यूब कह रही हूँ, मोबाइल्स नहीं देखता। मेरा बेटा टीवी एज एन अगर वो देख रहा है तो मैं उसके साथ बैठी हूँ। वो लैपटॉप यूज़ नहीं करता, वो गेम्स नहीं खेलता, वो कोई कुछ नहीं करता। और अगर उसको टू बी वेरी ऑनेस्ट पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने उसको ऑपरेट करना है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं ही ऑपरेट करती हूँ, मैं ही चीज़ों को लेकर चलती हूँ, उसको नहीं पता। तो अगर आप बात कर रही हैं कि किस एज से, बहुत छोटी छोटी एज से भी लेकर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को पहले आप बताएं। बच्चे जब कॉन्शियस हो जाएं, उनको पता लग जाए कि क्या चीज़ है सोशल मीडिया, क्या चीज़ है, किस तरीके से उसको लेकर हम चल रहे हैं। मतलब बताने एक्सेस देने की जरूरत क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं 7-8 साल के, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बने हुए हैं, नहीं, मैं वो- हैंडल कर रही होती हूँ उनको, लेकिन दिस इज टू मच। देखिए, मेरे अपने सोशल सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अभी पैदा हुए हैं और उनके अकाउंट बन चुके हैं, उनको पता भी नहीं है। उनको पता भी नहीं हाँ, है पैम्पर अपने गंदे कर रहे हैं लेकिन अकाउंट उनके बने हुए हैं। कितनी गलत बात उनके है। बने हुए हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि इतनी अर्ली एज में तो बच्चों को स्क्रीन का तो आप बिल्कुल वो ना दें कि भाई वो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वो स्क्रीन देख रहे हैं। अगर आपके, जैसे कि मैंने चैनल बनाया है तो वही मैं बता रही हूँ कि मेरी सब कुछ मैं वो कर रही हूँ, हैंडल कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि और मैं पहले बताती हूँ कि बेटे क्या बोलना है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, कैसे बिहेव नहीं करना। अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव आ रही हूँ तो मैं बताती हूँ कि बेटा हम लाइव हैं, माँ की इज्जत का ख्याल रखना। कोई ऐसी चीज़ मत बोलना, कोई ऐसी हरकत ना करना। लेकिन काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जिनमें मैं देख रही हूँ कि वो बच्चों को सब कुछ करने की आज़ादी है और मतलब एज इन वो सब कुछ बोल रहे हैं, वो अपने माँ बाप को सब कुछ बोल रहे हैं। पेरेंट्स इनको यहाँ तक पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ एक सेगमेंट तो खैर नहीं कहूँगी, एक कॉमेडी स्किट हमारे पास है, अगर रेडी है तो उसको दिखाएं। बहुत ही प्यारे हमारे मसूद ख्वाजा, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, K2 पे नज़र आते थे, गायब गायब इवेंट्स करते, शामिल होते थे हमारे शोज़ में भी, मुख्तलिफ चैनल्स पे इनको देखते थे। तो वो अब दुनिया में नहीं रहे, ट्रिब्यूट उनको देखते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं उनको देख के। लड़की चली गई हाजी साहब, हूं तो मैं नहीं देखो। अच्छा माइंड ना करो, कुड़ी चली गई तो क्या होया है? मैं किसी तो काटा? या अल्लाह है, ये दरियाई घोड़ा किसने छोड़ा है? मैं तेन पछाण ली ते के नरगिस दा पुत्तर है। दी मुबारक शाह। या अल्लाह खैर, यकीन करो ऐसे लगता है शाही किले को जपा पाए। वाह 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 ख्वाजा साहब, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैबर टीवी का 10 साल सालगिरह मुबारक हो। 10वां माशाल्लाह। माशाल्लाह, यकीन करो आपको ईद मिला लगता है पूरे मले को मिल लिया है यहाँ। और सुनाओ, वैसे ख्वाजा साहब आपका कितने मन उम्र है? जरा अल्लाह का शान देखो, सलूट करता है तुमको। और अल्लाह पाक का कुदरत देखो कि 2 पिलर पे कितना बड़ा प्लाजा खड़ा किए हुए है। वाह 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 वाह, क्या बात है, यकीन करो। और इंसानों में आकर क्या महसूस कर रहे हैं? जब मैं इंसानों में आऊंगा, फिलहाल तो तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आजा है, बड़ा थिएटरी है। यार गोलगप्पू बड़ा थिएटर लगाते हुए यार, बड़ा शुगर लगाते हुए, वो बड़ा शुगलिए हुए। अच्छा बस ठीक है यार, तुम तो मिन्नतें करना शुरू हो गए। यार मजाक ना किया करो। वाह देखो, ऊपर से दांत निकाल रहे, इधर से पेट निकाल रहे यार। यकीन सारी बातें एक तरफ, हाँ। इधर आए क्यों हो? इधर क्यों है? हाँ। ओ यार तुमको पता नहीं है क्या? हमारा छोटा भाई K2 टीवी, हाँ। उसने अपना बड़ा भाई खैबर टीवी का सालगिरह मनाया और ये शो उसके लिए गिफ्ट किया हुआ है।
भाई केटू का शुक्रिया। हाँ, केटू हमारा छोटा भाई है, हम उसको सलूट पेश करते हैं कि उसने अपने बड़े भाई खैबर टीवी को गिफ्ट पेश की है। आपका नाम पूरा क्या है? पढ़े ब्लड रे मार सही में हट हट उठ दर ओ फल्ला अल्लाह वो ताड़ा इतना बड़ा मुंह, ओ खुदा नी कसमें इतना बड़ा मुंह तो मैं कदे जिंदगी च तकिया ना। ओह गल सुनो जी, तुसां ते किसी के भी ना आखी सकने हो निक्का मुंह वड्डी गल, तुसी ते किसी के भी ना आखी सकने हो मिकी उसने मुंह पर करा। माशाल्लाह बहुत बड़ा मुंह है तुसा ना, तुसा मुंह तकी ते मिकी शेर याद आ गया जी इरशाद। ना मैं बोला ना बोले तू, ओ ताड़ा इतना बड़ा मुंह। ओ यार यकीन करो टीवी में तो यार छोटा नजर आता है, हाँ। इधर तो आटा कट है, आटा कम कटा ज्यादा है। अच्छा खाया साहब तको ना पढ़ाई ना ते जमाना ही नहीं रहा, की होया? नेकी ना जमाना नहीं रहा। मैं आना पिया सा, एक चाचे आनी साइकिल मारे विच मारी, फिर? ओ मैं कहा चाचा ब्रेक मार, कहना जब पूरी साइकिल कट मारी ब्रेक खोल के मारा ही। सारी बातें एक तरफ यार, इधर आओ आप। क्या होया? इधर आओ। मैं आया हूं पब्लिक से बात करने के लिए, केटू का एक नुमाइंदा छोटा सा बन के एबटाबाद के अवाम से बात करने की। Who are you? Actually you don't know manners, how to talk to me. Once upon a time there was a crow. अब अंग्रेजी ने रोब ना 10 बजे। He was very thirsty. He was very thirsty and kabraya udding. Suddenly he saw कड़ा, उत्ते बह के सोचिया पानी बहुत तले वटे लिया सा घंटा लग सी, हमसाया को 15 रुपए उधार लेते, कोल्ड ड्रिंक छिकीस, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हाँ जी, बड़ी हिम्मत वाली बात है, कोई इतनी बेइज्जती कर रहा हो, इतना बड़ा मुंह थे, पता नहीं क्या, कोई अगला बंदा हंस रहा हो, मैं तो हो गया फिर कॉमेडी मेरी तो। अच्छा पहले की कॉमेडी मुझे लगता है फिर बड़ी अच्छी होती थी, हाँ लेकिन जी, अब तो लैंग्वेज भी ऐसी होती है, बातें भी ऐसी होती हैं कि बंदा क्या करे? क्या रिएक्शन दे, हंसें क्या- कि रोएं, हाँ, क्या बिल्कुल। शर्मिंदा हो, मुंह छुपा लें, क्या करें? बिल्कुल, अगर फैमिली के साथ बैठे तो फिर तो मुंह ही छुपाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो यही हो सकता है। खैबर टीवी की 10th एनिवर्सरी थी जिसपे आपने सेगमेंट देखा और ये क्लिप देखा आपने, और मसूद खाजर को हमने ट्रिब्यूट दिया। कितने खूबसूरत चेहरे, कितने मज़े के काम, और बस फिर यादें रह जाती हैं। इसलिए इन यादों को जिन लोगों ने समेट लिया है तो वो बड़े, आई थिंक द रिचेस्ट पीपल आर दोज जिनके पास खूबसूरत मेमोरीज हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बहुत बड़ा सासा होती हैं। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जिस लम्हे में हम जी रहे हैं वही जिंदगी है। वही जिंदगी है। हम इतनी बड़ी प्लानिंग्स करते हैं हम लोग, हम फ्यूचर के लिए परेशान साग हो रहे बना के होते हैं ना, रख लेते हाँ, कि आगे क्या होगा, कौन सी जॉब होगी, कैसे जिंदगी गुजरेगी। और आप अच्छा वैसे आप नोट करें कि जब पूरा दिन गुजर जाता है उसके बाद कहते हैं यार इतना अच्छा दिन गुजर गया था, इसी में रह लेते हैं वाकई। अच्छा टाइम जो है ना वो हर एक की डिफरेंट उसकी रिलेटिविटी होती है। किसी के लिए वक्त जल्दी गुजर जाता है, वही साथ बैठा हुआ बंदा होगा वो कहता है वक्त गुजर नहीं रहा है। तो जिस तरह से हम वक्त को गुजारते हैं बेसिकली वो डिफाइन करता है उसको। तो जो गुजर चुका है उसको हम कंट्रोल कर नहीं सकते, आने वाले वक्त पे भी कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, लेकिन जिस वक्त पे हम जी रहे हैं वही जिंदगी। जैसे कि मैं और जताशा इतनी मजे की बातें कर रहे हैं। जताशा यूट्यूब पे चैनल, क्या नाम है चैनल का आपके? आरजे जताशा व्लॉग्स। आरजे जताशा व्लॉग्स। आप कहती है सुबह मैं उठी, मैंने चाय बनाई, ये होता है उसके अंदर? नहीं, आज तो खैर मैं पूरी रात ही उठी रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बेचारी बहुत ज्यादा उसकी तबीयत बड़ी है। वो 7 months। 7 months। क्या नाम है इसका? आइश। आइश साथ ले आती तो मैं लिफ्ट नहीं करानी थी, मैं अगर आयशा साथ आती तो। आइश 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 जी। क्या नाम मतलब है इसका? इसका वैसे एज एन उसी के से मतलब तो नहीं है, लेकिन ये है कि रसूल अल्लाह जो है वो हजरत आयशा को प्यार से आइश कहते थे। अच्छा, और उनका सही, निक सही, नेम सही। था। ओके, तो ओके, बेसिकली ओके, हमने सही। उसी प्यार को मद्देनजर रख के तो हमने ये नेम। तो कौन ज्यादा प्यारा है आपको, बेटा या बेटी? मुझे मूसा वैसे नाम है वेरी ना? ऑनेस्ट ईसा ईसा। ईसा मुझे वेरी ऑनेस्ट, मुझे बेटी का हमेशा से ही था, लेकिन ये कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन हमें क्या बताऊं। ईसा ज्यादा प्यारा है। ईसा ज्यादा देखिए वो रील्स में आपके साथ होता है, छोटा सा देखा हुआ इसको मैंने। बिल्कुल, हम जब लोग रॉकर के बहुत साथ आया करता था वो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो इसलिए भी मुझे बहुत प्यारा है क्योंकि वो मेरा बड़ा ही
बहुत समझदार, बड़ा सेंसिबल बच्चा है। उसको पता लग जाता है कि मेरी अम्मा भी परेशान है, मेरी अम्मा को कोई तकलीफ है, तो वो बड़ा ख्याल करने वाला है। मेरे बच्चे को मैंने मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया है, मेरे डेबिट कार्ड पे उनके जो मैंने पासवर्ड रखे हुए एक दोनों का ईयर ऑफ बर्थ रखा हुआ है, ताकि दोनों बराबर है। ये ना बोले कि आप वो ज्यादा प्यारा है डेबिट कार्ड, आपने उसका पासवर्ड रख दिया, इसका नहीं रखा। तो मैंने दोनों कार्ड्स पे अपने उनके रख लिए ताकि तसल्ली हो जाए दोनों को। मुश्किल तरीन काम होता है किसी बच्चे से पूछे कि मामा अच्छी लगती कि बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगता है माँ बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है ना, मुझे बेटी अच्छी है, बेटा अच्छा है, इसलिए मेरे 2 ही बच्चे हैं। दोनों, हाँ, आधा आधा मोहब्बत बांट दी है मैंने दोनों बच्चों के लिए। तो जना अच्छा, हाँ, अब चैनल की बात, अपनी तो क्या होता है उसके व्लॉग्स के अंदर? उसमें अगर हम कहीं जा रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और अगर जैसे कि मैं और ईसा हम घर में हैं तो हम कोई चीज बना रहे हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी घर में चीज पड़ी है, DIY हम बिल्कुल, तो वो हम जैसे बिरयानी बना रहे हैं उसका, तो वो एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक अच्छी एक्टिविटी है। तो अच्छा, उसमें ये कि इसके अलावा भी जो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक्स है मैं उसके ऊपर भी बात कर रही होती हूँ अपने, हाँ वो भी कर रही होती हूँ। मतलब ये एक ओवरऑल है। और इसको बनाने का एक मकसद ये भी था रिदा, क्योंकि जो हाउस वाइफ है ना, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हाउस वाइफ जो है वो किसी काम की नहीं है, वो खुद भी अपने आप को बहुत निगलेक्ट करती है। उसको ये लगता है, उसको एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ये लगता है कि भाई मैं तो कोई काम ही नहीं कर रही, सारे काम तो वर्किंग वुमेन करती हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी देना था कि घर में रह के औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है, औरत बहुत कुछ कर सकती है। बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, एक्सरसाइज, मतलब अच्छा अपने आप को भी मेंटेन करना है, अपने आप को भी देखना है, तो बहुत सारी चीजें। तो मुझे होता है कि जब मेरा कोई चैनल देखे तो वो रिलेट कर सके, चाहे वो हाउस वाइफ है या वर्किंग वुमन है, जो भी है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट कब करती हैं? लोगों की बातों से तंग आके? मुझे लगता है कि अपने आप को हम अंडर एस्टिमेट तब करते हैं जब हम अपने आप को खुद मौका दें अगले की बात को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें कि हाँ उसने बोल दिया बस अब मैं ऐसी हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी बोल रहा है बिल्कुल एक कान से सुनो एक कान से निकाल, तो अल्लाह ने 2 कान किस ले दिए, और बीच की जगह खाली कर दें, यहाँ से निकाल। मैं ऐसा करती हूँ कभी कभी। कुछ चीजें हैं डिपेंड करते हैं कि कौन बात क्या कर रहा है। कोई अपना ऐसी को बात बोल दे जाके ठा करके लगती है, दिल को ठा। फिर मैं सोचती रहती हूँ क्यों बोला, हाय मैंने जवाब क्यों नहीं दिया, हाय वैसा ये क्यों हो गया। लेकिन ये कि जो हो गया उस देर एंड देन जवाब देके बात खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल कर देनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात के कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिनको आप फिर बोल भी नहीं सकते ना मुंह पे, दिल में बोला करें। दिल में तो लेकिन ग्रजेस दिल में ना रखें। ठीक है जी नताशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जितनी खवातीन देख रही हैं उनको मोटिवेट करें। आपके आप बच्चों के साथ आप काम भी कर रही हैं, अभी थोड़ा ब्रेक, यू लुक सो प्रिटी, माशाल्लाह, वेल मेंटेन भी। उस हवाले से क्या कहना चाहोगी देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली जो घर पे हैं वर्किंग वुमेन तो होती हैं, चलो कमोबेश वो अपना ख्याल कर रही होती हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन रख रही होती है, और उनको रखना भी चाहिए, और वो वक्त की नज़ाकत भी है। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप भी किसी से कम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर रही हैं, और अपने आप को टाइम दें प्लीज़। सिर्फ खाना बनाना, बच्चे देखना, बच्चों को पढ़ाना, ये सब कुछ नहीं होता। आपने अपने आप को टाइम देखना है, अपने आप को फिट रखना है। आप एक्सरसाइज करें, अपनी पसंद की कोई बुक पढ़ें, अगर वो नहीं कर सकते तो आप कॉफ़ी का मग उठाएं, चाय का मग उठाएं, अपना पसंदीदा कोई शो देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर वो भी नहीं कर सकती तो अपने आप से खुद बातें कर लें, कुछ करें, लेकिन अपने आप को टाइम जरूर दें। थैंक यू सो मच नताशा, आने का बहुत मजा आया, इस बहाने मुलाकात होगी। और आपको सिर्फ मैंने इतना कहना जाते जाते, ये तो कल मुलाकात होगी, बात करूं कि ना करूं, चले नहीं करती, कल मिलेंगे आपसे, बहुत सी कप लगाएंगे, बस मोहब्बत बांटिए। और आज एक इंसान को माफ करके देखिए जिसने आपको दिल दुखाया था, कल पता करूंगी क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।